अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शबान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स। अलकबीर ऑर्चर्ड की एक नई डील आई है रिसेंटली, 8 मरला 10 मरला और 1 कनाल की। इसके ऊपर मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा व्लॉग बना के डिस्कस करें कि क्या ये जो डील है शॉर्ट टाइम के लिए है या लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि बेशुमार क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो कैपेसिटी एक फाइल की रखते हैं लेकिन 2-3 फाइलें ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते और उसकी रीसेल के लिए हमारे पास आते हैं। तो फिर हम जब उनको बताते हैं कि अभी ये फाइल नहीं सेल होगी आपकी, या अगर सेल होगी तो आपको लॉस होगा, तो वो बड़े डिसहार्ट होते हैं। तो हमें भी अफसोस होता है कि किसी को लॉस हो रहा है। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं कि अभी डील आई है तो क्या इसको बाय करना चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए या नहीं करना चाहिए, क्या जो सजेशंस है मेरी, मैं क्या समझता हूँ कि होना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो। अच्छा, 8 मरला इन्होंने यहाँ पे दिया है आपका, जो लॉन्च किया है 27 लाख रुपए का 8 मरला लॉन्च किया है। उसके साथ साथ 10 मरला इन्होंने 34 लाख रुपए का लॉन्च किया और 1 कनाल की अगर मैं बात करूँ तो वो 65 लाख रुपए का इन्होंने अलकबीर ऑर्चर्ड के अंदर लॉन्च किया है। ये याद रहे कि अलकबीर ऑर्चर्ड का ये ए ब्लॉक है। इससे पहले ए ब्लॉक की 3 मरला और 5 मरला की डील आ चुकी हुई है और 3 मरला की डील को तकरीबन 5-6 महीने गुजर गए हैं। 5 मरला की डील को तकरीबन कोई उसको भी 3 माह गुजर चुके हुए हैं। और मार्केट कंडीशन आप जानते हैं कि 3 मरला की डील जब आई थी मार्केट के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा 1 लाख तक तकरीबन ऑन पे गई थी। उसके बाद से वो दोबारा फिर वो उसका जो ऑन है वो लेवल पे आ गया था। 5 मरला की बात करूँ तो 5 मरला भी सबमिशन काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन एंड यूज़र उसके अंदर रीसेल में आके फंस गया। रीसेल में उसकी जो रीसेल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब जो 8 मरला 10 मरला या 1 कनाल की डील है, इसके अंदर क्या आपको शॉर्ट टाइम के अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो ये है कि शॉर्ट टाइम के अंदर अगर आप बाय करते हैं तो 1 कनाल को बाय कर लें, 8 मरला और 10 मरला को बाय ना करें। उसकी 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 8 मरला 10 मरला की ट्रेडिंग जो होगी वो कम होगी 1 कनाल से। 1 कनाल के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं कि 1 कनाल की ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। 65 लाख रुपए की कनाल का मतलब है कि इर्द गिर्द की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो कनाल का रेट चल रहा है इस टाइम को 70-75 लाख रुपए चल रहा है। उसके ऊपर भी ऑन भी चल रहा है। मैं स्मार्ट सिटी की बात करूँगा तो आप कहेंगे कि इसको मैं कंपेयर ना करूँ, लेकिन प्राइस वाइज अगर मैं देखूँ तो उनका जो अभी जो क्लोज रेट, करंट रेट जो उनका चल रहा है कनाल का वो 80 लाख रुपया चल रहा है एग्जेक्टिव का, और ओवरसीज़ का उनका 84 लाख रुपया रेट चल रहा है कनाल का, और उसके ऊपर भी 2 लाख रुपया ऑन चल रहा है। बिल्कुल। अब अगर 80 लाख या 84 लाख वाली फाइल के ऊपर भी ऑन हो सकता है तो क्या 65 लाख वाली फाइल के ऊपर ऑन नहीं आएगा? इसके ऊपर ऑन ज़रूर आएगा। और मैं समझता हूँ कि 2 माह तक अगर आप 1 कनाल की फाइलों को होल्ड करेंगे तो इसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जबकि 8 मरला 10 मरला आपने शॉर्ट टाइम के लिए परचेज नहीं करनी। और ये एक सजेशन है, इसके ऊपर कोई अटल तो मैं नहीं जानता, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन मैं एक राय दे रहा हूँ, एक अपना आइडिया बता रहा हूँ आपको। अब दूसरा जो 8 मरला और 10 मरला के अंदर मैं आपको मना कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि उसके अंदर ट्रेडिंग कम होगी, कनाल के अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा होगी और उसका रेट एक दफ़ा स्टैंड हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ। बाकी मैक्सिमम आप अपनी कोशिश यही करें, एक फाइल की अगर कैपेसिटी है तो एक फाइल को परचेज करें। अगर 2 की भी कैपेसिटी है तो 2 की कैपेसिटी ये देखें कि आप 2 की इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं, बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, उसकी जो बैलेटिंग पेमेंट है वो दे सकते हैं, तो फिर आप उसको 2 फाइलों को बाय करें। अदरवाइज एक फाइल ले लें और उसको लॉन्ग टाइम के लिए चलाएं और उसको मेच्योर करें। जब तक आपको प्लॉट नहीं मिल जाता, पोजेशन नहीं मिल जाता, तब तक आपका प्लॉट मेच्योर नहीं होगा, जब तक आपको उसका पोजेशन या कब्जा नहीं मिल जाता। तो 3 साल का प्लान है, होपफुली 3 साल तक इसका पोजेशन जो है बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। उनका पहला ब्लॉक है अलकबीर ऑर्चर्ड का, इसका पोजेशन तो 100% आई एम श्योर कि ये 3 साल तक लाजमी दे देंगे। अच्छा, अब मैं बात करूं थोड़ी सी डेवलपमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इनकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। पिछले 5 माह से इन्होंने जो अलकबीर ऑर्चर्ड का जो एरिया दिखाया था एहसान गार्डन, उसको काफ़ी बेहतर कर दिया। पहले से मेन रोड जो है वो उसको एक दफ़ा सीधा कर दिया है, थोड़ी सी उसको कारपेट भी बेहतर कर दिया। दूसरा एक जो इसके अंदर इन्होंने बेहतरी लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं कि लैंड इन्होंने परचेज कर ली है अलकबीर ऑर्चर्ड से जीटी रोड तक जो एरिया है या जो रास्ता निकलेगा आने वाले टाइम में, उसकी जो लैंड है वो इन्होंने बाय कर ली है। किसी भी टाइम उसकी इनोग्रेशन हो सकती है और वहाँ पे ये ओपनली बता देंगे कि ये लैंड हमने परचेज कर ली है। ये भी अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे
क्योंकि मेन से देखें, जब तक मेन से रास्ता नहीं मिलेगा सोसाइटी की वो वैल्यू या वो अप्रोच या वो एक्सेस वो नहीं बनेगी। तो मेन से रास्ता तो अंडरस्टूड है, वो इनको मिल जाएगा और इनको मिल चुका हुआ है। उस पर बस कह लें कि चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं, कुछ पेमेंट्स रहती हैं या कुछ अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया इसको, जो कि आने वाले टाइम में हो जाएगा। अच्छा, बाकी डेवलपमेंट इन्होंने शुरू कर दी है, मशीनरी आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर काम कर रही है और जो प्लॉट्स हैं या लैंड है उसको वो स्टार्ट कर दी है। खैर, अब मेन थिंग डेवलपमेंट क्यों इतनी स्लो है वो मैं आपको ये बता दूं। देखें इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 8 मरला की या 5 मरला या 3 मरला की प्लॉट की। 3 मरला की प्लॉट की इंस्टॉलमेंट है 8,500 रुपया। 5 मरला के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट इन्होंने रखी हुई थी 15,000 रुपया, और जो 8 मरला है उसकी 25,000 रखी है। तो मतलब ये 8,000, 10,000, 15,000 की इंस्टॉलमेंट से इकट्ठे हुए पैसे, डाउन पेमेंट्स के इकट्ठे हुए पैसे, सोसाइटी ने इन्हीं पैसों से डेवलपमेंट करनी है। जब आप किस्तें नहीं देंगे, फाइलों को ओपन रख लेंगे और कहेंगे सोसाइटी डेवलपमेंट करे, सोसाइटी डेवलपमेंट कैसे करेगी? सोसाइटी आपकी इंस्टॉलमेंट के दिए हुए पैसों से ही डेवलपमेंट करेगी। तो जैसे जैसे उसको फंड्स आते जाएंगे, डेवलपर को फंड्स मिलते जाएंगे, डेवलपर उसको लगाता जाएगा। डेवलपर की गारंटी है, डेवलपर भागता नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इसको चलाया करें, क्योंकि जो भी ब्लॉक ऐसा हो कि जिसकी इंस्टॉलमेंट कम हो या वो लो कॉस्ट डील हो, उसकी डेवलपमेंट स्लो होगी हमेशा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। आज मैं आपको बड़ी खुल के बातें कर रहा हूँ, तो खैर कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कोई। मैंने क्योंकि आपको चीज़ें लेके देता हूँ, प्लॉट्स बाय करवाता हूँ, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो ये एक मोटी मोटी डिस्कशन थी अलकबीर ऑर्चर्ड को लेके। बाय करें, ज़रूर करें, आंखें बंद करके करें, लेकिन थोड़ा सा ये जहन में रखें कि लॉन्ग टर्म चलें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आप सिक्योर हो जाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप रीसेल भी करते हैं तो कम से कम उसको एटलीस्ट जो है वो हाफ ईयर का, मतलब उसका हाफ पेमेंट प्लान जो है वो ज़रूर चलाएं इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।